अब दूसरा दो जो पद है उसके अंदर देखिए क्या बता रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि लहरें सागर के अंचल से अंगड़ाई ले उठती हैं। अंचल, अंचल का मतलब होता है क्षेत्र। अंचल, कवि क्या कह रहे हैं कि लहरें सागर के अंचल से अंगड़ाई ले उठती, आज गगन के छोर छू रही, मन में आस उमगती। उमगती का मतलब होता है उमड़ती, उमगती। तो कह रहे हैं कवि कि लहरें सागर के, जो सागर है, समुद्र है, उसके क्षेत्र से क्या है, जो लहरें हैं वो क्या कर रही हैं, उठ रही हैं और वो किनारे की तरफ बढ़ रही हैं। तो जब लहरें उठ करके किनारे की तरफ बढ़ती हैं प्यारे बच्चों, तो उनके अंदर एक जोश होता है, एक उमंग होती है, एक तरंग होती है। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, अपने जो समाज के अंदर सुधार करना चाहते हैं, विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर भी एक जो लहर उत्पन्न होनी चाहिए, एक तरंग होनी चाहिए समुद्र के लहरों के समान। तो लहरें सागर के अंचल से अंगड़ाई ले उठती, आज गगन के छोर छू रही, मन में आस उमगती। तो उमड़ रही है, आज हमारे मन के अंदर ऐसे व्यवहार विचार उत्पन्न हो रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, ऊपर जाकर के गगन अर्थात आकाश के उस छोर से जाकर के टकरा रहे हैं। कहने का मतलब हमारे अंदर इतने विचार आ रहे हैं कि जो आकाश को जाकर के छू रहे हैं। प्रीत भरे जीवन में नफरत की ज्वाला अब दबती। अब हमारे जो दिल में प्रेम भर गया है कि हमने क्या कर दिया, लोगों के अंदर जागृति, लोगों को जगाया, तो उनके दिलों के अंदर क्या हो गया, प्रेम ही प्रेम। प्रीत का मतलब होता है प्रेम। तो जहां पर प्रेम आ जाता है वहां पर नफरत क्या होती है, नफरत का मतलब होता है घृणा, वो क्या हो गई, दब जाती है। जिस हृदय के अंदर, जिस दिल में अगर प्रेम आ जाता है उसमें नफरत का कोई स्थान नहीं होता है, वो अपने आप ही क्या हो जाती है, दब जाती है। तो कवि कह रहे हैं कि प्रीत भरे जीवन में नफरत की ज्वाला अब दबती, यानी कि अब प्रेम ही प्रेम भर चुका है हमारे दिलों के अंदर, तो ज्वाला जो नफरत की वो क्या हो गई, दब गई है। ज्वाला का मतलब होता है आग। आग जो हमारे दिलों में पहले जो नफरत की भरी हुई थी, उस पर हमने क्या कर दिया, प्रेम भर दिया उनके अंदर, तो वो ज्वाला क्या हो गई, दब गई है। धरती करवट लेती, अब धरती क्या कर रही है, करवट ले रही है। जैसे पहले वो क्या थी, सूखा आंचल था, ठीक है, अब उसके अंदर क्या हो गया, प्रेम का पानी बरसा, प्रेम रूपी जो पानी बरसा, और जैसे ही पानी बरसा धरती पर तो क्या हो गया, चारों तरफ है ना क्या हो गया, हरियाली हरियाली छा गई। कहने का मतलब सभी के अंदर प्रेम ही प्रेम भर गया। और बरसे मंगल वरदान, अब वो जो पानी बरसा प्रेम रूपी, वो एक क्या हो गया, लोगों के लिए वरदान साबित हो गया। अर्थात जो नफरत फैली हुई थी, जो घृणा फैली हुई थी, जो ईर्ष्या जलन की भावना फैली हुई थी, जो मतलब एक तरह से है ना लोगों के अंदर नफरत पैदा कर रहे थे, वो क्या हो गया, सब मिट गया। और अब सब के अंदर है ना प्रेम ही प्रेम भर गया। तो प्रेम बढ़ने के कारण क्या हो गया, सब के अंदर जब प्रेम रूपी बरसात हुई तो चारों तरफ क्या हो गया, सब कुछ हरा भरा हो गया, सब कुछ सुख शांति हो गई। तो मंगल अर्थात कल्याण, मंगल का मतलब कल्याण, और वो वरदान साबित हुई। जागो सोए अभिमान, इसलिए हे अभिमान, हे प्राउड, घमंड, अभिमान होता है किसी अच्छी चीज पर क्या करना, गर्व करना। तो इसलिए जागो हे सोए अभिमान, यानी कि आपके अंदर जो सो गया था ना अभिमान, आपका गर्व जो सो गया था, इसलिए उसको कह रहे हैं कि जागो और जाग करके एक क्या करो, विश्व के अंदर शांति स्थापित करो। अब थर्ड नंबर का जो पैराग्राफ है उसके बारे में क्या बताया उन्होंने कविता की पंक्तियों में, 3 नंबर में। अब वो कह रहे हैं, कवि राजेंद्र जी रघुवंशी जी कह रहे हैं,
युद्ध क्रुद्ध, युद्ध क्रुद्ध का मतलब होता है लड़ाई हेतु क्रोधित होना, लड़ाई हेतु क्रोधित होना। अगर हम किसी से लड़ाई कर रहे हैं तो क्रोध आना स्वाभाविक सी बात है, और क्रोध नहीं आ रहा है तो लड़ाई नहीं कर सकते। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन मैं ज़रूर मानता हूँ प्यारे बच्चों कि जब तक व्यक्ति के अंदर क्रोध नहीं आएगा तब तक वो लड़ाई नहीं कर सकता। इसलिए कवि कह रहे हैं युद्ध क्रुद्ध आंखों से देखें उसकी नज़रें झुकेंगी। किसकी नज़रें? जो बुरे व्यक्ति हैं, जो दानव हैं, जो दुष्ट व्यवहार करते हैं, जो बुरा आचरण करते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं युद्ध क्रुद्ध आंखों से देखें उसकी नज़रें झुकेंगी। उथल पुथल दानवता की मानवता सह न सकेंगी। अर्थात वो कह रहे हैं कि जो दानवता ने जो उथल पुथल मचा रखी है, जो असुर प्रजाति के जो लोग हैं, जो दानव जाति के जो लोग हैं, जो बुरे विचारों के जो लोग हैं, जिन्होंने इस संसार के अंदर ने अशांति फैला रखी है, उसकी बात कर रहे हैं कि उथल पुथल दानवता की। अब ये जो दानवता ने जो दानव जो प्रजाति के जो लोग हैं उन्होंने उथल पुथल जो मचा रखी है, अब उनकी मानवता न सह सकेगी। अर्थात मानवता है वो दानवता को सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए उन्होंने इस संसार के अंदर अशांति फैला हुए। अब संसार है वो क्या हो गया है, सब कुछ एकदम पहले जैसा हो गया है, सब एक दूसरे से प्रेम करने लगे हैं, एक दूसरे से है ना मतलब स्नेह रखने लगे हैं, प्यार मोहब्बत से रहने लगे हैं। तो जो दानवता ने उथल पुथल मचा रखी है अब वो मानवता सहन नहीं कर पाएगी उनको। बुद्ध प्रबुद्ध बन जगती का कलुषित नष्ट करेगी। बुद्ध प्रबुद्ध यानी कि बुद्ध जैसा विवेकशील बनना। बुद्ध प्रबुद्ध का मतलब होता है विवेकशील, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, अपना बुरा और भला सोच करके क्या करेगा, बन जगती का, यानी कि वो एक विवेकशील एक भगवान बुद्ध की तरह बन करके अपने दिमाग से क्या अच्छा और क्या बुरा है जगती का कलुषित नष्ट करेगी। अर्थात जगत के अंदर जो कलुषित का मतलब होता है दुख या अपवित्रता, उसको क्या करेगी, नष्ट करेगी। कहने का मतलब ये है कि भगवान बुद्ध ने जैसे तपस्या करके लोगों के दुख का कारण जाना था और उसी दुख के कारणों का पता लगा करके अपने ज्ञान से अपने विचारों से उन्होंने क्या किया था, संसार का भला किया था, उनका दुख का निवारण किया था। वैसे ही वो जो कवि हैं वो हमें कहना चाह रहे हैं या हमसे मतलब ये कामना करते हैं कि हमें भी क्या होगा, एक विवेकशील बन करके इस संसार के जो दुख हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको नष्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को कि विवेकशील व्यक्ति कौन होता है, जो अच्छा और बुरा दोनों को जानता है। अर्थात विवेक वही होता है या विवेकशील व्यक्ति वही है जो ये भी जानता है कि ये चीज़ बुरी है और ये चीज़ अच्छी है, ये विचार अच्छा और ये बुरा है। और जिसको ये पता नहीं है, एक पक्ष का अगर हम लेंगे तो हम विवेकशील नहीं हैं। हम दुखों का जो निवारण है या दुखों का कारण नहीं जान सकते। तो पहले तो हमें क्या बनना होगा, विवेकशील बनना होगा। और विवेकशील बनने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, संसार के दुखों का निवारण कर सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए कवि चाहते हैं कि बुद्ध प्रबुद्ध बन जगती का कलुषित नष्ट करेगी, हर शोषण से मुक्त धरा पर होगा नव निर्माण। कि जब है ना विवेकशील बन जाएंगे तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो व्यक्ति शोषित हैं, शोषित का मतलब है जिनका कोई शोषण कर रहा है, तो उनको क्या करना, हमें शोषण से मुक्त करना है। ठीक है, तो अब जब शोषण से वो शोषित व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, अर्थात उसका हर तरह से विकास होगा और वही व्यक्ति अपना मतलब योगदान देगा हर क्षेत्र में, हर मतलब है ना
क्षेत्र का, या ये कह सकते हैं हर प्रकार से वो अपने विश्व में शांति स्थापित करने या हर प्रकार से कोई भी कार्य करने में अगर योगदान देगा तो क्या होगा, एक नए विश्व का निर्माण होगा, नव निर्माण होगा, नया निर्माण होगा। और वो कब होगा, जब हर शोषण से मुक्त धरा, धरा का मतलब धरती, कि धरती जब हर शोषित व्यक्ति के शोषण से अगर वो मुक्त हो जाएगी तब जाकर के क्या होगा, उसके अंदर नव निर्माण होगा। जब तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता रहेगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दबाता रहेगा, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का हक खाता रहेगा, उसको आगे बढ़ने का मतलब ना रास्ता नहीं देगा, उसकी तरक्की के अंदर बाधा उत्पन्न करेगा, तो प्यारे बच्चों मान करके चलना, वो कभी भी विकास नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी वो विकास करने की मतलब कोशिश करेगा तब जा कर के कोई न कोई उसके हक की चीज़ है वो खा जाएगा और उसको मिल नहीं पाएगी, और जब मिल नहीं पाएगी तो वो आगे बढ़ने का विचार या तो क्या कर देगा, त्याग देगा, या फिर है वो उसका क्या हो जाएगा, विरोधी बन जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों इस कविता के अंदर यही बात बताई गई है कि हमें क्या करना है, विवेकशील बन करके जो शोषित व्यक्ति हैं, जिनका शोषण हो रहा है, उनको क्या करना है, हमें मुक्त करना है, और तब जा कर के ये धरती है वो उस पर क्या होगा, एक नए निर्माण की प्रोसेस या जो मतलब परिवर्तन हो पाएगा, उसके अंदर है ना नया निर्माण होगा। इसलिए जागो, नई मधुर मुस्कान जागो, एक नई मधुर मुस्कान, मधुर का मतलब होता है मीठी मुस्कान के साथ में, अच्छी सोच के साथ में अच्छे मतलब विचार आएंगे, हर व्यक्ति का विकास होगा, हर व्यक्ति अपने मतलब है ना विचारों से दूसरे विचारों को अवगत करवाएगा, तब जा कर के उनके अंदर क्या होगा, एक अच्छी भावना पैदा होगी, तो लोगों के अंदर क्या आ जाएगी, एक मुस्कान पैदा होगी। यानी कि सभी का अगर हम भला करते जाएंगे, एक दूसरे का हक हम खाते नहीं जाएंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, सुख और सुखी होगा और मुस्कुराता रहेगा, तब जा कर के क्या होगा, इस धरती का, इस संसार का नया निर्माण होगा। तो ये थी प्यारे बच्चों राजेंद्र रघुवंशी जी की एक छोटी सी कविता, जिसमें विश्व में शांति स्थापित करने पर ज़्यादा जोर दिया गया। आज वर्तमान समय में चारों तरफ हम देखते हैं, चाहे हिंदू मुसलमान के नाम पर या जाति धर्म के नाम पर या किसी और मतलब नाम पर है न आए दिन है न दंगे फसाद होते रहते हैं। उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए राजेंद्र जी ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है कि हमें एक दूसरे से मिलजुल करके रहने का उन्होंने एक संदेश दिया है। तो ये थी प्यारे बच्चों कविता का कुछ भावार्थ सरलार्थ। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए तो बेझिझक वो मेरे से संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।